Assalamu alaikum everyone. I hope you all will be fine and doing good. ओके हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल ऑफ यू मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। अब यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि हमने ऑर्डर फाइंड करना है जो हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं उनका। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मैट्रिसेस क्या होते हैं और उनका ऑर्डर क्या होता है, तो देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास है मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ एन एरे ऑफ नंबर्स। हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है वो एक एरे होती है नंबर्स की, मतलब कि एरे का मतलब होता है ख़ास तरतीब से जो है ना नंबर्स वो दिए गए होते हैं। अब हमारे पास ये देखिए यहाँ पे 1 2 है, तो 1 बिल्कुल 2 जो है 2 बिल्कुल 1 के नीचे है, और यहाँ पे 0 3 1 5 मतलब इनकी एक ख़ास तरतीब है। ये जो इस तरह से दी होती हैं उनको हम रोज़ कहते हैं, और जो इस तरह से वर्टिकली हमें दिए हुए होते हैं हम उनको कॉलम्स कहते हैं। तो ये हमारे पास मैट्रिसेस थे। ओके, उसके बाद अब हमारे पास है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। अब हमने ऑर्डर फाइंड करना है ना उस क्वेश्चन में, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस भी जान लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे है कि द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हमारे पास ये मैट्रिक्स है 3 1 और 6। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें कितनी रोज हैं, हमारे पास R1 है, एक रो है। ये एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हमेशा जो है ना रोज़ जो होंगी वो सबसे पहले उनका ऑर्डर हम लिखेंगे। सबसे पहले जो ऑर्डर लिखना है वो रोज़ का। अब अगर आप लोग यहाँ पे लिख देते हो, ये 3 कॉलम्स है ना हमारे पास, तो अगर आप लोग C1 C2 और C3 यहाँ पे लिख देते हो 3/1, तो ये बिल्कुल गलत होगा। सबसे पहले हमने रोज़ का ऑर्डर लिखना है, तो ये ऑर्डर होगा 1/3। तो इस तरह से हम तमाम ऑर्डर्स जो है ना वो फाइंड कर लेते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास यहाँ पे कितनी है 1 R1 R2, तो ये हमारे पास है नंबर ऑफ़ रोज़ 2। कॉलम्स भी हमारे पास 2 हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग 2 लिख देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा इसका जो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2/2। बिल्कुल इसी तरह जब हम आगे चलेंगे तो हमारे पास अगले में भी बिल्कुल ऐसे ही 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं। यहाँ पे ये देखें R1 R2 C1 और यहाँ पे C2, तो ये 2/2 आ जाएगा। और इसके बाद जैसे हमारे पास ये कॉलम अब थर्ड वाला जो है इसमें हमारे पास एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, नंबर ऑफ़ रोज़ 1 और बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं तो 1/2। इस तरह से बाकी सबको भी हम ऑर्डर लिखते जाएंगे। यहाँ पे 3 रोज़ बन रही हैं तो 3 लिखेंगे, एक कॉलम बन रहा है तो सॉरी यहाँ पे ये 1 लिख देंगे, तो ये 3/1 बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। आगे जाके हमारे पास ये ई है, ई का यहाँ पे 3 ही रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये 3/2 बन जाएगा हमारे पास। तो 3/2 लिखते हैं। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हमारे पास एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसको हम 1 और 1 लिख देंगे, तो ये हमारा ऑर्डर बन जाएगा 1/1। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे ये 3 रोज़ हैं और ये 3 ही हमारे पास कॉलम्स हैं। रोज़ 3 हैं तो 3 लिख दिया, यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं तो ये 3/3 इसका ऑर्डर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा 8 जो क्वेश्चन है वो, उसमें भी हमारे पास 2 रोज़ हैं और यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, तो ये 2/3। यहाँ पे एक चीज़ आपने दोबारा मतलब जो गलती करते हैं वो ये होती है कि सबसे पहले रोज़ नहीं लिखते, कॉलम्स लिख देते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि हमेशा जो है ना वो रोज़ पहले लिखनी है, फिर 3 कॉलम्स का फिर आपने जिक्र करना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इक्वल मैट्रिसेस हमने फाइंड करने हैं। यहाँ पे ये देखने को क्वेश्चन है हमारे पास, तो इक्वल मैट्रिसेस हम देख लेते हैं क्या होते हैं। दोनों मैट्रिसेस जो है ना वो इक्वल होंगे अगर हमारे पास उन दोनों का ऑर्डर इक्वल हो, और अगर हमारे पास जो है ना उन दोनों का हमारे पास ए एंड बी सेम, मतलब उनके जो एलिमेंट्स हैं ना वो हमारे पास सेम हो। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। ये देखें, सबसे पहले ए को देखते हैं और सी को देखते हैं। ए हमारे पास 3 है, तो ये देखें 5 - 2, तो सी भी तो 3 बन जाएगा ना। तो यहाँ पे हमने लिख देना है कि हमारे पास ए जो इक्वल टू है वो सी के है। एक हमारे पास ये आ गया। उसके बाद ये देखें बी है और हमारे पास आई है, तो यहाँ पे जब आई को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 और 5 बन जाएगा। देखिए इनकी एंट्रीज भी बिल्कुल सेम है, इनका ऑर्डर भी दोनों का बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे बी इज़ इक्वल टू हम आई लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो सी है, सॉरी सी तो हो गया, यहाँ पे जो डी है हमारे पास डी 5 और 3 है, तो डी किसी से भी नहीं मिल रहा, ठीक है। उसके बाद एफ और जी को देख लेते हैं, 2 और 6 है, जब जी को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी 2 और 6 बन जाएगा। तो थर्ड में हमारे पास क्या इक्वल आ गया, एफ इज़ इक्वल टू जी। उसके बाद एच और जे को देख ले, इसको सिंप्लीफाई जब जे को हम करेंगे ना तो ये भी 4 6 0 और 2 ही आ जाएगा हमारे पास।
तो हमारे पास फोर्थ नंबर पे क्या आ गया, H इज़ इक्वल टू J। ये जो है और यहाँ पे E जो है वो भी इन दोनों से मिल रहा है, ये H और J से, तो इसको इज इक्वल टू E भी लिख देंगे। हमारे पास D सिर्फ बच गया, वो किसी से नहीं मिलता, तो ये हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस जो हैं वो यही हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमने A B और C D की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। हमें ये मैट्रिक्स दिया गया और उन्होंने बताया है कि ये इक्वल है, तो मैम इक्वल का साइन है। जब इक्वल मैट्रिक्स है तो इनका ऑर्डर तो वैसे ही सेम है, लेकिन इनकी एंट्रीज भी सेम होंगी। तो हम लोग लिख लेते हैं कि A प्लस सी इज इक्वल टू 0 और A प्लस 2B इज इक्वल टू -7, C माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 4D माइनस 6 इज इक्वल टू 2D। तो देख लेते हैं सबसे पहले आसानी से किसकी वैल्यू निकल आएगी। ये देखें C की वैल्यू जो हमारे पास है ना वो आसानी से आ जाएगी। C इज इक्वल टू 3 प्लस 1, इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, इस साइड पे ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू 4। C की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब C की वैल्यू यूज़ करके हम A की निकाल सकते हैं। A प्लस C इज इक्वल टू 0 है। C की जब हम वैल्यू लगाएंगे 4, तो यहाँ पे A प्लस 4 इज इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू -4। ए की जो हमारे पास वैल्यू है वो -4 आ जाएगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें ए की यहाँ इसमें लगाएंगे तो हमारे पास बी की आ जाएगी। ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7 है, तो ए की -4 है और प्लस 2b इज इक्वल टू -7। -4 प्लस 7 और -2b चलें कर लेते हैं यहाँ पे, और फिर हमारे पास आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 2b। ये वाला माइनस इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा माइनस यहाँ पे आ जाएगा। आप लोग यहाँ से -4 को इधर लेके जाके +4 भी कर लें तो फिर भी ठीक होगा। यहाँ पे हमारे पास अब करेंगे b इज इक्वल टू -2/3, सॉरी 3/2। तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.5 माइनस, ये हमारे पास b की वैल्यू है -1.5। अब हमारे पास b की आ गई, a की आ गई, अब क्या रह गया, अच्छा d रह गया हमारे पास। यहाँ पे लाइन लगाते हैं, d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो d हमारे पास है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। तो यहाँ पे d की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे 4d और 2d। यहाँ पे 4d माइनस 2d आ जाएगा इज इक्वल टू, ये 6 इधर +6, 2d इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 3। तो इनकी वैल्यूज हमारे पास ये आ गई। ए हमारे पास a इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -1.5, d इज इक्वल टू 3। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। ये मैट्रिक्स में हम लोग वैल्यूज़ लगाएंगे और हम लोग कहेंगे कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं। a की हमारे पास थी -4, b की 4, उसके बाद a की थी -4 और b की हमारे पास आ रही थी 1.5, उसके बाद C की हमारे पास 4 थी, -1 कर लेंगे। D की हमारे पास आ रही थी 4 × 3 आ रही थी, D की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे -6 कर देंगे। -6 जब करेंगे तो इसको इक्वल लिख देंगे इन चीज़ों के, 3 -7 और 2d। आप लोगों ने ये एक तरह से ना वेरिफिकेशन है, जब आप लोग वैल्यूज़ निकाल लोगे तो वेरिफिकेशन करके देखना है कि हमारी वैल्यूज़ बिल्कुल सही आ रही हैं या नहीं आ रही। ये कट जाएंगे, 0 आ जाएगा, 4 - 1 3 आ जाएगा। यहाँ पे -4 और -1.5 थी तो माइनस हमारे पास आएगा, और 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आता है। यहाँ पे 4 12 आ जाएगा और -6। यहाँ पे भी एक दफ़ा d की वैल्यू हमें सिर्फ लगानी पड़ेगी, बाकी तो वैसे ही हैं। 0 3 -7 6, यहाँ पे 0 3 -7 और 6। ये देखिए हमारे दोनों मैट्रिसेस इक्वल आ गए हैं, तो इसका मतलब हमने जो वैल्यूज़ निकाली हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। ओके, चलें, ये हमारी अब 1.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अगले की तरफ। सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप वॉचिंग। आपको जो भी कोई मसला होगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोगों को मैं जवाब लाजमी दूँगी। जज़ाकल्लाह।